महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश अनुभव के आग में तपकर सामने आए हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध के उपदेश किसी खजाने से कम नहीं। गौतम बुद्ध विचार आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। वे हमें इस संसार में राह दिखाते हैं। अगर हम महात्मा बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के विचार को पढ़कर उन्हें अपने जीवन में अपनाएं तो अपना जीवन सफल बना सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन। बौद्ध धर्म के संस्थापक और पूरी दुनिया को सत्य अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण उन्हें गौतम नाम से भी पुकारा जाता था। गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिन बाद ही उनकी माता माया देवी का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और राजा शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती, जिन्हें गौतमी के नाम से भी जाना जाता है, ने किया था। उनके गुरु का नाम विश्वामित्र था, जिनसे उन्होंने वेद और उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कुश्ती, घुड़दौड़, तीरकमान जैसी कला का भी भरपूर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। विवाह और संन्यास। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कोली वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था। सिद्धार्थ अपनी पत्नी से ढेर सारी ज्ञान की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि पूरे संसार में केवल स्त्री ही पुरुष के आत्मा को बांध सकती है। इसी बीच यशोधरा ने पुत्र राहुल को भी जन्म दिया। उनके पिता ने सिद्धार्थ के लिए भोगविलासिता का भरपूर प्रबंध किया हुआ था, परंतु ये सब व्यवस्था सिद्धार्थ को सांसारिक मोहमाया में बांध नहीं सकी। एक बार वसंत ऋतु में सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले थे, जहां उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। जब दूसरी बार सिद्धार्थ बगीचे की सैर को निकले, तब उनकी आंखों के सामने एक रोगी आ गया, जिसकी सांसें तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे। तीसरी बार जब सिद्धार्थ को सैर करने के लिए निकले, तब उन्हें एक अर्थी दिखाई दी, जहां 4 आदमी कंधा देते हुए अर्थी उठाकर लिए जा रहे थे। इन सभी दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हुए और उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का फैसला ले लिया। इसके बाद सिद्धार्थ राज्य का मोह छोड़कर तपस्या करने के लिए महल से बाहर निकल गए। उन्होंने जगह जगह घूम घूम कर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। वो ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। शुरुआत में गौतम बुद्ध सिर्फ तिल चावल खाकर तपस्या करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भोजन त्याग दिया और सिर्फ तपस्या में ही अपने शरीर को समर्पित कर दिया। 6 साल तक तपस्या करने के बाद भी सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। बाद में सिद्धार्थ को लगा कि तप करने के लिए आहार विहार जरूरी है, इसलिए उन्होंने अन्न ग्रहण करने के साथ ही तपस्या करने का निर्णय लिया। ज्ञान की प्राप्ति। बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वटवृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। जिस गांव में सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे, उसी गांव की एक स्त्री सुजाता ने पुत्र प्राप्ति के लिए वटवृक्ष से मन्नत मांगी थी। उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और मन्नत पूरी होने पर वह स्त्री सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर वटवृक्ष के पास जा पहुंची, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई, उसी तरह आपकी भी मनोकामना पूरी हो। इतना कहकर सुजाता वहां से चली गई। इसके बाद उसी रात यानी कि 528 ईसा पूर्व पूर्णिमा की रात 35 वर्षीय सिद्धार्थ को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से सिद्धार्थ बुद्ध नाम से लोग जानने लगे। जिस वट वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे आगे चलकर बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और वो स्थान बोधगया के नाम से लोकप्रिय हुआ।
पंचतत्व में विलीन। महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपने नश्वर शरीर का त्याग करते हुए खुद को सदा के लिए परमात्मा के शरण में कर दिया। महात्मा बुद्ध के उपदेश। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। वहां 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया तथा उन्हें भी धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों के कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया तथा तृष्णा, इच्छा या आकांक्षा को सभी दुखों का कारण बताया। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का समर्थन किया, पशु हत्या का विरोध भी किया। महात्मा बुद्ध के मुख्य उपदेश। महात्मा बुद्ध ने अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र का प्रचार किया। ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्य मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। हिंसा और सत्य का संदेश फैलाने वाले गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म की भी स्थापना की। इस वक्त दुनिया भर की तकरीबन 7% आबादी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है और ये लोग महात्मा बुद्ध के बताए गए रास्ते पर चलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आप तक गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई बातों को पहुंचाने वाले हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्दों को पढ़ या बोल लें, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं है। सत्य के रास्ते पर कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो वह पूरा सफर तय नहीं करता या सफर की शुरुआत ही नहीं करता। क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़े रहने के समान है, यह सबसे पहले आपको ही जलाता है। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता, जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। तुम्हारा रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। हमें हमारे सिवा कोई और नहीं बचाता, न कोई बचा सकता है और न कोई ऐसा करने का प्रयास करे। हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना होगा। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए।
हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हर इंसान को यह अधिकार है कि वह अपनी दुनिया की खोज स्वयं करे। पैर तभी पैर महसूस करता है जब यह जमीन को छूता है। गौतम बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में मौजूद है। उनके द्वारा दिए गए उपदेश पर अमल करके हम सभी अपने जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने जीवन को व्यतीत करने के जो मार्ग बताए हैं, उस मार्ग पर दुख और पीड़ा नहीं है। इसलिए हम सभी को उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर अमल करना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सभी को की ये पोस्ट खूब पसंद आई होगी। ऐसे में आप इस पोस्ट को अपने दोस्तों तथा जानने वाले लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महात्मा बुद्ध के उपदेश का फायदा मिल सके।